प्रमोशन मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है सर। हे, अब तक यहीं पड़ी है? तेरे को जाने को बोला था ना। पालकी मंगाओ क्या तेरे लिए? हैं? हे, तेरा यार गाड़ी लेके आ रहा है, तेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, वरना याद रखना टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। घूरती क्या है रे? कहाँ है वो? सर, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप जाइए सर, सब्जी खरीदने का नाटक कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को पकड़ सकूं सर। आप जाइए सर, जाइए। जाता हूँ, उसे अरेस्ट कर लो तो इन्फॉर्म कर दोगे? जी सर। यस सर। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, दोबारा नहीं करेंगे साहब, माफ कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले को मारो? साहब बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, कभी नहीं होगा साहब। मेरे में से उसे जिंदा जलाया? नहीं साहब, माफ कर दो। सर प्लीज मत मारना सर। साहब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ साहब। साहब प्लीज माफ कर दो साहब। जिंदा रहने की गारंटी नहीं दे सकता सर। आपको सच बताऊंगा, उसका नाम बताने के बाद वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। तो तुम मुझसे क्या चाहते कि मैं तुझे सिक्योरिटी दूं? हाँ साहब। सच उगल साहब। वो वादियार है सर, मार्केट, ट्रैवल, ग्रेनाइट, रियल एस्टेट, टिम्बर, हर बिजनेस का किंग। सेंट्रल मार्केट में उसी का राज है सर। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इतना ही नहीं, उसकी इजाज़त के बिना कोई पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकता। वही वहाँ का कानून है और वही वहाँ का जज है।
आइए सर, आइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे पता चला है चल्लादुराई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। ये बात सही है ना? जी मालिक। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, ठीक है मालिक। अगर तुम्हारी कोई शिकायत मेरे कानों तक पहुंची ना तो कुर्सी गई। हाँ? जी मालिक। मधुवानंद उसका भांजा और राइट हैंड भी। मैं कोर्ट जाऊंगा। अच्छा तो कोर्ट जाएगा। मामा भाइयों का झगड़ा है, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अदालत जाएगा तू? हाँ? जी हाँ जाऊंगा। जरा सबके सामने बोलना। बोल। नहीं। जाओ सब लोग। अरे मेरी ही वादियार की एक ही बेटी है। जब उसने जिद की अपनी हैसियत को नजरअंदाज करते हुए ऐसा ही कंगन वेली जैसे मामूली आदमी से अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाई, पर उसे अपनी बेटी की गरीबी की जिंदगी रास नहीं आई। कनकवेल अपनी कम सैलरी के साथ खुश था। ससुर से आर्थिक मदद लेना उसे मंजूर नहीं था। आए दिन झगड़े होते। सुनो, अपने पापा के घर जा रही हूँ, मेरा वकील आएगा, चुपचाप डिवोर्स देना। आप बात कीजिए ना पिताजी। अब तक वाइफ डाइवोर्स पेपर लेकर आई। बेटी से अलग होने के डर से कनकवेल ने साइन करने से इनकार कर दिया। तब उसकी पत्नी ने उसे अपने पापा से बात करने के लिए कहा। देखा आपने, हर दिन वादियार आया पर कनकवेल ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। बताइए मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? पापा। उसे जिंदगी में सुकून चाहिए था, चाहे उसके लिए उसके पति को मारना ही क्यों न पड़े। जब बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, बिना परिणाम की परवाह किए वादियार ने कनकवेल को मारने की ठान ली। उसे मारने का एक और फूल। अच्छा सुनो, मम्मी का फोन आया था। पूजा की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। माँ बच्चों से मिलना चाहती हैं, अगर आप कहें तो। फोन बज रहा है। हाँ देखो ना कौन है। ऑन करो ना। हेलो, सेठू जी बोल रहे हैं? नमस्कार सर, वाथियार के घर से माथीवान बोल रहा हूँ। काम की बात बोल। काम यह है कि मेरे मामा जी आपसे बात करना चाहते हैं। आप कोई टाइम बताओ, उस समय वो आपसे मिल लेंगे। इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए वो खुद ही आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बोल दूँ उनसे? हेलो, फोन काट दिया। मम्मी का फोन आया था। डायरेक्ट बोलो, जलेबी की तरह घुमा फिराओ मत। वो सबसे मिलना चाहती हैं, हमें बुलाया है। जाना है तो जाओ, किसने रोका है? अकेले जाना होता तो तुमसे पूछती क्या? तो मुझसे क्या चाहती है? पापा की उम्र हो रही है, उनसे सुलह करने में तुम्हारी नाक कटती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो बुढ़े हो चुके हैं, वो समझौता क्यों करेंगे? हे, चटनी और मिलेगी क्या? बाप की फोटोकॉपी है। क्या हुआ, लाइन पर आया कि नहीं? उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। खुद जाके उससे मिलूंगा, मुंह से हाँ भरवाऊंगा उसके। हाय जलेबी, कैसी लगी? सर, वाथियार के घर से उनका भांजा माथीवान आया है सर। एक फैक्स आने वाला था, देखो आया क्या? ठीक है सर, लेकिन वो माथीवान। वो फैक्स लेकर आओ। ठीक है सर। एक गुलाब जामुन, सॉरी दिल से। लो आ गया। अंदर बुलाया है? नहीं भाई, उनका मूड इस समय खराब है। तुम लोग गलत टाइम पर आए हो। टाइम नहीं अपने पास, मामा को क्या जवाब दूंगा? सर रुको। सर क्या बातें कर रहे थे उससे? सर कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रहा था। गप्पे लड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन ही मिला क्या?
अपनी रिश्तेदारी घर जाकर निभाना। ये पुलिस स्टेशन है, जाओ। ठीक है सर। हे लो इस पे साइन कर दो। मोजेस, क्या हुआ? ए चुप बैठना। ए रिपोर्ट लिख दी है, अब तुम लोग घर जाओ। ए चुप बैठ। मूर्ति, सर फैक्स आ गया क्या? नमस्ते सर, आपसे मिलने के लिए आया था। नमस्ते सर, मैं आज आप ही से मिलने आई हूँ। उस चेन का अब तक कुछ पता नहीं चला। आप प्लीज कुछ कीजिए ना सर। कितने दिन लगेंगे? मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ सर। ये केस भी मुझसे सॉल्व करवाओगे? इडियट्स। 2 दिनों में आपकी चेन आपको वापस मिल जाएगी, यकीन रखिए। अब ठीक है सर। जाइए प्लीज। सुनिए। जी सर। चेन कहाँ चुनी गई थी? गणेश थिएटर के बाहर। ठीक है, आप जाइए। मैं देख लूँगा सर। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा छोटा सा काम है। जिंदे का दाह संस्कार कर चुका हूँ, पहचानने में भूल हो गई, इसीलिए अब तक वो जिंदा है। देखता हूँ कब तक सांस लेता है। उस दिन कौन मरा मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचना तो मेरा ही फर्ज है। अब इसमें मैंने गलत क्या किया है? भैया। हाँ, अच्छी बात है। मैं अभी आया, कॉफी पीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ इंस्पेक्टर, अभी तक कॉफी नहीं पी तुमने? इच्छा नहीं थी, थैंक्स। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मुझे मरने वाले का तो नाम तक नहीं पता। हाँ, अगर उसकी फैमिली को मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। पापा। हाँ बेटी, बोलना। मुन्नी को भेज दीजिए, खाना खाने का ठीक है, टाइम हो जा गया मुन्नी। है। आ जाओ। बेटी, क्या? इंस्पेक्टर के बारे में बताया था ना? हाँ, यही है वो। नमस्ते।